हेलो मेरे प्यारे भाई। आज 26 जनवरी थी और हमने सब ने मिलकर अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया। अब 26 जनवरी का जो है क्वेश्चंस देखेंगे, ललन टॉप बातें नीचे टाइप मैंने करवा दिया और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बहुत से लोग वहाँ जुड़कर डेली लेते हैं, आप भी ले सकते हैं और पीडीएफ नीचे दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका लिंक आपको जो है, चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम लिंक। पहला क्वेश्चन, आप जानते हैं कि अमेरिका सब जगह शांति का वार्तालाप करके वो डोनाल्ड ट्रंप शांति का पुरस्कार लेना चाहता था। उसी क्रम में एक क्वेश्चन है, रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों के मध्य शांति वार्तालाप हुआ था और इसका जो फर्स्ट दौरा जो अबू धाबी यूएई के अबू धाबी में जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका मुद्दा था मॉस्को की संकट का समाधान निकालने के लिए शांति वार्तालाप हुआ। या त्रिपक्षीय शांति वार्तालाप आयोजन हुआ। त्रिपक्षीय क्योंकि 3 पक्ष था, 1 2 3, या 3 पक्ष था त्रिपक्षीय। इसका मुख्य मुद्दा क्या था? डोनबास का क्षेत्र। डोनबास का क्षेत्र इसमें मुख्य मुद्दा था। ठीक है, हाल ही में अमेरिका ने एक अजरबैजान में भी शांति वार्तालाप, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति वार्तालाप का। या नारगोन नारगोन काराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद था, या नारगोन काराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद है। सीमा विवाद होती है जिसको ये कंप्लीट कराता है और डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति का पुरस्कार लेना चाहता है, जो कि कहीं न कहीं वो ले भी लिया है देखे तो। दूसरा क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया, क्या हुआ? यह जो 77 नंबर का जो गणतंत्र दिवस था, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन क्यों इसका मतलब 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। और देखते 26 जनवरी को जो है राष्ट्रपति निर्वाचन हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र हो गए। जैसे ही राष्ट्रपति निर्वाचन हुआ हम गणतंत्र हुए। और 26 जनवरी 1930 को इसलिए डेट फिक्स किया क्योंकि यह इस दिन जो लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 26 जनवरी 1930 को। इस बार की थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष, यही इसका थीम है। परेड आयोजन जो होगा राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर जो कर्तव्य पथ पर होते हुए कर्तव्य पथ से होते हुए इंडिया गेट तक जाएंगे। ये कर्तव्य पथ से होते हुए इंडिया गेट। इस बार का चीफ गेस्ट कौन है? तो वो यूरोपियन परिषद के जो हेड कौन है? एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन, जो कि यूरोपियन यूनियन के हेड है। ठीक है, ये परिषद के ये हेड। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? रोम की संधि से 1957 में। मॉस्ट्रिच की संधि से इसका नाम पड़ा यूरोपियन यूनियन 1992। यह लागू कब हुआ? 1993 में। इसकी मुद्रा का नाम यूरो मुद्रा है। 21 देश अपनाया था। लेटेस्ट अपनाने वाला है बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है लेटेस्ट देश इसको अपनाने वाला है। नेक्स्ट, इसी में बात करें, इस बार 30 झांकी निकलेगी टोटल। गणतंत्र दिवस पर 30 झांकी निकलेगा, झांकी का आयोजन किया जाएगा। इस झांकियों की थीम क्या है? स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भरता। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भरता। परेड में जो है बाड़ों का परेड जब कंप्लीट हो उसके बाड़ों का नाम क्या है? जो बाड़ लगता है लाइन, नदियों के नाम पर रखे गए। इसके बाड़ों के नाम जो नदियों के नाम पर रखे गए हैं। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मनाया जाएगा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है विजय चौक पर कंप्लीट होगा। और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होता है वह यह दिखाता है कि यह इवेंट अब समाप्त हो चुका है। यह जो है एनक्लोजर का नाम, एनक्लोजर के नाम पर इसका बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का नाम एनक्लोजर के नाम पर रखा गया है। विजय चौक कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय वाद्य यंत्र के नाम पर एनक्लोजर। इसमें जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में एनक्लोजर का नाम जो है भारतीय वाद्य यंत्र के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन किसको मिला है? अशोक चक्र जो है किसको मिला पुरस्कार तक? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में इसको जो है पहली बार गाया गया था। इसके जो कोलकाता अधिवेशन के जो है हेड कौन थे? रहमत उल्लाह सयानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो है इस शब्द का जनक कौन है? किसने नाम दिया इंडस्ट्रियल? तो क्लॉस शवाब ने दिया था। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक रहे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लॉस शवाब को जो है इसके संस्थापक। साइबर फिजिकल सिस्टम का डेवलपमेंट करने के लिए क्या है? साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत कौन कौन से आता है? जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई,
रोबोटिक्स, इन सब की जो है बात करती है। इन्हीं सब की जो है सिस्टम, ये साइबर फिजिकल सिस्टम इन्हीं सब की बात करती है। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर जो है तीसरा केंद्र जो स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में, जो है ना, पहला जो है मुंबई में, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो हुई 1971 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में, बैठक जो है दावोस में होता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है ये। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 नंबर स्थान पर है। सुभाष, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आप जानते हैं कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर जो है यह जो है पुरस्कार दिया जाता है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को, ठीक है। यह जो है इस बार जो दिया गया पुरस्कार वह 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक संस्थागत श्रेणी और एक व्यक्तिगत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी में जो इनामी राशि होती है वह 51 लाख होता है, दिए जाते हैं, और इस बार जो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। जबकि व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्वे को मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्वे को मिला। यह वायनाड केरल में जो बाढ़ आया था ना, उस पर ये बहुत सा मतलब सुधार के काम की, इसलिए उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड दोनों एक ने मिलकर असम में मिसामारी स्थान पर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की जो है स्थापना की है। हब क्या करता है कि हेलीकॉप्टर का रखरखाव करेगा, मरम्मत करेगा। इसका जो एम से हो गया मैन्युफैक्चरिंग यानी रखरखाव, मरम्मत यानी इसको फिर से सुधारा जाएगा, और से ओवरऑल, ठीक है। टाइम, इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगी, लॉजिस्टिक सहायता मिलेगा सबको, टाइम भी कम लगेगी और लॉजिस्टिक सहायता। आर्मी प्लस एयरफोर्स के लिए यह बनाया जाता है, यह जो एमआरओ हब जो है, इससे टाइम कम लगेगा और लॉजिस्टिक सहायता आर्मी प्लस एयरफोर्स के लोगों के लिए बनाया गया। या जो उसी के लिए, या दोनों के लिए यह जहाज काम करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी की बात करें, 14 नंबर का महारत्न कंपनी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असम के जो है नामपुर, एक मिनट नहीं, इसी में असम के नामरूप में जो यूरिया प्लांट स्थापित है। नवरत्न कंपनी की बात करें तो नुमालीगढ़ लेटेस्ट नवरत्न, असम में एक नुमालीगढ़ फर्टिलाइजर कंपनी जिसको नवरत्न कंपनी है, ठीक है। 24 जनवरी को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी है, शिक्षा के सह-निर्माण में युवाओं की शक्ति, ठीक है। फर्स्ट बार जो मनाया गया था यह 2019 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यह 4 नंबर पर है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें, इसी दिन मनाया जाता है, इस दिन 3 दिवस मनाया जाता है। अभी बात करें, एक राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था। एक उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। थीम क्या रहा, ग्रामीण समुदाय केंद्रित पर्यटन, यह जो है थीम रहा इस बार की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसी दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम है मेरा भारत मेरा वोट। चुनाव क्यों इस बार मतलब 25 जनवरी को मतदाता दिवस इसलिए मनाया क्योंकि इस दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन है, जबकि 26वां जो अभी है और ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी को शुरू होगा, 8 मार्च को यह फाइनल होगा। इंडिया और चूंकि पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है तो उसका मैच तो इंडिया में होगा नहीं, इसलिए इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर इसको होस्ट कर रहा है। इंडिया वर्सेस यूएसए होगा, यूएसए नहीं होगा, वानखेड़े स्टेडियम में होगा। यूएसए यूएई होना चाहिए, यहाँ पे यूएई, सॉरी। वानखेड़े स्टेडियम में 7 फरवरी को होगा। बांग्लादेश को रिप्लेस करके या स्कॉटलैंड को लाया जाएगा। ग्रुप सी में जो है बांग्लादेश ने कहा कि हम जो है T20 वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेंगे, तो आईसीसी के हेड ने कहा, जैसा उसने कहा कि मत भाग लो, तुमको क्रिकेट खेलना ही नहीं, उसको रिप्लेस कर दिया और स्कॉटलैंड को मौका दिया गया, ठीक है। स्कॉटलैंड की बात करें तो यह कॉमनवेल्थ गेम 2026 का जो कि ग्लासगो में होगा, जो कि स्कॉटलैंड में है। 2030 का जो है अहमदाबाद गुजरात में इंडिया में होगा। अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑपरेशन मंगाबुरु झारखंड के पश्चिम सिंहभूम
जिला में, पश्चिम सिंहभूम जिला में ऑपरेशन होगा उरू, यह जो है वहीं पे संपन्न किया गया, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में संपन्न किया गया। 16 माओवादियों को मारा गया, जिसमें सबसे हेड जो थे माओवादी में पतिराम मांझी टॉप लीडर था। ये इस पर जो है 2.5 करोड़ का इनाम था पकड़ने वाले, अनल दान के नाम से यह जाना जाता था ये पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एटलस ACASA इंडिया का जो है किससे संबंध है, तो यह जलवायु मौसम परिवर्तन से संबंध है। डिजिटल क्लाइमेट एटलस, यह एटलस जो है डिजिटल क्लाइमेट एटलस इसका दूसरा नाम है, ठीक है। यह जो ICAR और बॉरीलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया बीसा, शॉर्टमेट में बीसा, ICAR और बीसा ने मिलकर इसको डेवलप किया है। किसानों की सहायता होगी, कृषि का विकास होगा। एटलस फॉर क्लाइमेट इसका जो फुल फॉर्म होता है, एटलस फॉर क्लाइमेट एडोप्टेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पद्म पुरस्कार 2026 बहुत लोगों को मिला है। इस बार जो है 131 पद्म पुरस्कार को स्वीकृति दिया गया है, ठीक है, जिसमें 5 जो है पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। इसको पूरा जानेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट जो होगा वो जानेंगे। पहला जो बात करें पांच जो शुरू में जो मिला, श्री धर्मेंद्र सिंह देवल को मिला मरणोपरांत कला में, जो कि महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र के थे मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। श्री KT थॉमस सार्वजनिक मामले में मिला है, पब्लिक अफेयर्स में, ये केरल के हैं। सुश्री N राजन कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। श्री P नारायणन साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल के रहने वाले। श्री BS अच्युतानंद जो कि मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले में, ये भी केरल के रहने वाले। बात करें पद्म भूषण में इम्पोर्टेंट 13 जो है उसकी बात करें, 13 को मिला इसमें इम्पोर्टेंट जानते हैं। अलका याग्निक जो कि कला में है महाराष्ट्र के। भगत सिंह कोश्यारी, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व CM है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। उदय कोटक, डॉक्टर नोरी ये USA की है। विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है विजय अमृतराज। पद्मश्री में 113 इंपोर्टेंट की बात है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, महिला क्रिकेट के कैप्टन। डॉक्टर रोहित शर्मा, इस पर हाल ही में इसको उपाधि मिली है। बलदेव सिंह हॉकी, दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी डांस के लिए फेमस, इसको भी मिला। R माधवन, सविता पुनिया हॉकी के लिए। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक। व्लादिमीर जॉर्जिया के रहने वाले व्लादिमीर को मिला है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात की, उत्तराखंड और ITBP ने हेल्दी बोर्ड यानी स्वास्थ्य हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू करने के लिए समझौता किया है। ये दोनों उत्तराखंड और ITBP। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे चैनल करें और कमेंट जरूर करें।